सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 20, 21, 22 और 23। अभी श्लोक नंबर 20 में भी और 21 के पहले पद में दुर्योधन अर्जुन और भगवान कृष्ण के रथ की बात कर रहा है। कह रहा कि कपिध्वज यानी वो उस रथ से हैं जिस पर जो ध्वजा है वो कपिध्वज की है। और कपि माने यहाँ कोई साधारण बंदर भालू नहीं है, स्वयं महावीर हनुमान है। और हनुमान स्वयं वैराग्य का प्रतीक है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन और भगवान कृष्ण की जो ध्वजा है वो वैराग्य की है। वैराग्य रूपी ध्वजा के अंतर्गत युद्ध करने वाले योद्धा हैं ये। इसके बाद जो ध्वजा है, आप देखते हैं किसी भी रथ पर गाड़ी पर ध्वजा लगा हो तो वो वायु की साथ साथ हिलता डुलता है, चंचल होता है। लेकिन यहाँ महावीर हनुमान का होने का तात्पर्य चंचलता नहीं है, यहाँ स्थिरता है और परम वैराग्य की बात है। इक्कीस की श्लोक के दूसरी लाइन से पहले अब अर्जुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हे अच्युत। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है। हे अच्युत। अच्युत शब्द का जो अर्थ है जो कभी नष्ट ना हो, जो अचल है, अटल है, सनातन है, अव्यक्त है। इस सारी कायनात में जिसका किसी भी तरीके से कोई नाश ना हो। ये कौन कह रहा है? स्वयं अर्जुन। अब आप विचार करिए, क्या अर्जुन को पता था कि ये कौन है? यदि पता नहीं था तो इस नाम से उन्होंने संबोधित क्यों किया? आप अगर गौर करेंगे, श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय आपको पूरी गीता समझा देता है, अगर हम समझने की स्थिति में हैं तो। आपने देखा कौरव पक्ष और पांडव पक्ष दोनों आमने सामने, लेकिन युधिष्ठिर ने एक शब्द नहीं कहा। युधिष्ठिर के सेनापति धृष्टद्युम्न ने एक शब्द नहीं कहा। अर्जुन ने 21वें श्लोक से पहले एक शब्द नहीं कहा। भगवान कृष्ण तो पहले अध्याय में कहते ही नहीं है। न भीष्म ने कुछ कहा, न द्रोण ने कुछ कहा। केवल अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र ने संयम रूपी संजय से पूछा कि दोनों पक्षों ने कुरुक्षेत्र में क्या किया। उसके जवाब में केवल अब तक जो भी कहा सुना गया वो दुर्योधन के द्वारा कहा गया, द्रोण के द्वारा सुना गया, और ज्यों का त्यों आंखों देखा हाल संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। दुर्योधन अपने पक्ष का भी वर्णन करता है और पांडव पक्ष का भी करता है। सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि कौरव पक्ष में जो भी हैं वो बेकार हैं, बुराइयां हैं, विषय वासना है, आसक्ति है, मोह है, अज्ञान है। और वहीं पर पांडव पक्ष में धर्म है, स्थिरता है, ज्ञान है, वैराग्य है,
भावना है, श्रद्धा है आदि दिव्य गुण हैं जो परमात्मा के भजन के मार्ग में सहायक हैं। और दुर्योधन के जो पक्ष के सैनिक हैं वो परमात्मा के मार्ग में विरोध का कार्य करते हैं। ये सारी बातें कौन कह रहा है? स्वयं दुर्योधन। यानी दुर्योधन भी जानता है कि इस पक्ष में क्या है और हमारे पक्ष में क्या है, और अज्ञान के आधार पर, मोह के आधार पर, विकारों के आधार पर वो युद्ध को जीतना चाहता है। और ये भी जानता है कि मेरे लिए इन सभी योद्धाओं ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर यहाँ युद्ध भूमि में तैयार खड़े हैं। किसकी विजय होगी, किसकी पराजय होगी, ये भी वो जानता है। क्योंकि प्रत्येक विकारी व्यक्ति, चाहे उसमें चोरी का भाव हो, ठगई का भाव हो, झूठ का भाव हो, किसी का भी भाव हो, वो जानता है कि मैं गलत हूं और मेरी विजय नहीं होगी। क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि सत्यमेव जयते। उसके बावजूद भी वो युद्ध करने को तैयार खड़ा है। और इधर अर्जुन ने क्या कहा? हे अच्युत। इसका तात्पर्य है कि अर्जुन भी स्वयं जानते हैं कि भगवान कृष्ण कौन है, उनकी भूमिका क्या है। अर्जुन यहाँ प्रतीक है जिज्ञासा का। आपने ध्यान दिया हो, अर्जुन के हृदय में परमात्मा को देखने की, पाने की ही जिज्ञासा क्यों है? कभी आपने किसी पशु से, पक्षी से, पेड़ से, पौधों से, कीड़ों से, मकोड़ों से ये सुनते देखा है कि मुझे परमात्मा चाहिए? मेरे नज़र में तो आपने नहीं देखा होगा, ना सुना होगा। हाँ, रामायण काल में, महाभारत काल में कोई एकाध अपवाद हो, वो अलग बात है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब आप देखिए कि मनुष्य के हृदय में परमात्मा को पाने की चाह यदि है तो मनुष्य के हृदय में है। और वो चाह आती कहाँ से है? वो चाह आपके हृदय में आपको जीवन कौन दे रहा है, आपको प्राण कौन दे रहा है, आपके पूरे अंतःकरण का संचालन कौन कर रहा है? यानी आत्म तत्व चेतना रूप से आपके शरीर में पूरे अंतःकरण से लेके वहाँ इंद्रियों तक को संचालित कर रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिज्ञासा परमात्मा को पाने की या श्रद्धा परमात्मा को पाने की वहीं से उत्पन्न होती है जहाँ से इसका अस्तित्व है। और इसका अस्तित्व जो है वो स्वयं परमात्मा से है। तो कहने का मतलब है कि ये जिज्ञासा कहाँ से उत्पन्न हुई? परमात्मा से। और वही आगे आप देखेंगे भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, जो श्रद्धा, जो जिज्ञासा मुझ तक पहुँचती है वो साधक को मैं प्रदान करता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके हृदय से उठने वाली वो चाह, वो जिज्ञासा, वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो भावना स्वयं परमात्मा है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है परमात्मा को खोजने वाला स्वयं परमात्मा है। आगे अर्जुन अब भगवान कृष्ण से पहली बार कहते हैं कि हे केशव, अब मेरे रथ को दोनों पक्षों के मध्य में ले चलिए, जिससे मैं भली भांति ये जान सकूं कि मुझसे युद्ध करने के लिए दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन राजा, महाराजा, योद्धा खड़ा हुआ है। और भगवान कृष्ण अर्जुन के उस श्वेत घोड़ों से सुसज्जित स्वर्णमयी रथ को दोनों पक्षों के बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। और अर्जुन भली भांति दोनों पक्षों का अवलोकन करता है और आगे क्या कहता है ये आप आगे श्लोक में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा